यूनिकैडमी में आज की मुफरत दवा है अबरक। अबरक एक मादनी दवा है। वैसे तो यूनानी तरीक़े इलाज में तमाम जो कुदरती ज़ख़ायर हैं और चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होती हैं इलाज मुआलजे के लिए, चाहे वो मादनियात हों, पत्थर हों, चाहे हैवानात से हासिल की हुई चीज़ें हों और चाहे जड़ी बूटियाँ हों। जड़ी बूटियों से ज़्यादातर दवाएं बनती हैं, ये बात सही है, लेकिन अबरक जैसी कुदरती चीज़ भी दवान इस्तेमाल होती है। इसके कुश्ते बनाए जाते हैं आमतौर से ऐसी मादनी चीजों के। ये है आपके सामने लेफ्ट साइड पर अबरक। ऐसी परतें आपने देखी होंगी, लेकिन इसकी कई किस्में आती हैं जो हम तफसील से आगे बात करेंगे। इसकी तफसील जानते हैं। अबरक को अंग्रेजी में टैल्क या टैल्कम या माइका कहते हैं। माइका ज्यादा जाना जाता है। साइंसी नाम इसका मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। हालांकि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं होता, कैल्शियम है, पोटेशियम है, बहुत सारी चीजों से मिल के ये पत्थर बनता है। ये एक पत्थर है, शफाफ पत्थर है और परतों में मिलता है। इसे अरबी में तलक कहते हैं, कौकबुल अर्ज भी कहते हैं, फारसी में सितारे जमीन, आयुर्वेद में अबरक, राजस्थानी में भोडल, बंगाली में आभर और गुजराती में भी अबरक ही कहा जाता है। इसकी जो खासियतें हैं उसके बारे में बताया जाता है। अबरक शीशे की मानिंद एक पत्थर है। खास बात यह है कि ये पत्थर है जो चमकदार, सफेद, सुर्ख, स्याही माइल, ये ऐसी चार चीजें तो यहाँ बता दी गई, लेकिन और भी कई किस्में हैं। असल खासियत जो है वो ये कि ये परतों में ये पत्थर मिलता है और ये परतों की तख्तियां या औराक की शक्ल में होती हैं, कानों से निकाली जाती हैं। कभी कभी तो कान के ऐसे जिसमें अबरक कान होती है, जहाँ उन इलाकों में बिल्कुल सतह जमीन पर भी नजर आ जाते हैं। ये बआसानी टूट जाती। इनको आग में डालने पर आवाज पैदा होती है। जब भी आप तवे पर या किसी चीज पर अबरक डालेंगे आवाज पैदा होती है, जिसके एतबार से इसकी तीन किस्म बताई जाती है, यमनी, उंदुलसी और हिंदी। जो यमन के इलाके में मिलता है, जो उंदुलस के इलाके में मिलता है और जो हिंदुस्तान में पाया जाता है। असल बात यही है कि इसमें जो मौजूद हिस्सा है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो या दीगर जो फार्मूले हो बन जाते हैं, तो उनकी बुनियाद पर इसकी किस्में बनती हैं। हम इसकी तफसील जानते हैं आगे। सबसे उम्दा यमनी है कि चांदी की तरह शफाफ होती है, वरक इसके सफेद होते हैं और नाजुक होते हैं, ये आसानी से, बहुत आसानी से टूट जाती है। इसके बाद हिंदी जो है वो बेहतर मानी जाती है, लेकिन बहरहाल यमनी से कमतर समझी जाती है। उंदुलसी के वरक सख्त होते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं है और रंग भी इसका स्याही माइल होता है। तो उंदुलसी सबसे आखिर में आया। कुछ किताबों में अबरक चार किस्म की दर्ज की गई हैं, सुर्ख, जर्द, सफेद और सियाह। बस इसमें जो चीज मौजूद होती है, मैंने बताया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, उसकी नौइयत के एतबार से इनकी रंगत बदलती है। इनमें सुर्ख और जर्द और सियाह ये किस्में उम्दा मानी जाती है, बल्कि हिंदुस्तान में पाई जाने वाली सियाह किस्म जो है वो ज्यादा बेहतर समझी जाती है और उसी से कुश्ते बनाए जाते हैं। और हिंदुस्तान में सियाह किस्म ही ज्यादा मौजूद है। ये देखिए, हिंदुस्तान में सियाह अबरक ही ज्यादा मिलती है। अबरक सियाह से ही कुश्ते बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के अबरक। आपके लेफ्ट साइड पे आप नजर रखें, ये अबरक की परतें हैं। ये एक किस्म का अबरक हुआ जो सफेदी माइल है। ये आपको सुर्ख अबरक नजर आ रहा है, ये जर्द अबरक नजर आ रहा है। ये आप उसको परत दर परत जब तोड़ेंगे तो इसमें से आपको परतें मिलेंगी। बज़ाहिर आपको पत्थर के जैसे नजर आ रहे हैं। ये सुर्ख वाला भी पत्थर नजर आ रहा है और ये जर्द वाला भी। ये सफेद किस्म का है। इसमें तो आप बज़ाहिर बाहर से ही देख सकते हैं कि कैसे परतें बनी हुई है। ये है सियाह और इसमें भी आप महसूस कर सकते हैं कि परत 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 मौजूद है इसके अंदर। यहाँ से उखाड़ लिया जाए तो एक परत निकल आएगी। तो ये है मुख्तलिफ किस्म के अबरक। ये है सफेद जो आपको पहले से बताया गया, जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये शफाफ होता है, लेकिन ये भी आपको पत्थर के जैसा नजर आ रहा है। सियाह में चार किस्में हैं। आपको ताज्जुब होगा कि एक तो ऐसे ही पहले से इसकी तीन चार किस्में बताई गई हैं। पहले तो इलाके के हिसाब से यमनी, उंदुलसी और हिंदी, फिर उसमें रंगत के एतबार से यहाँ पर आपने देखा सुर्ख, जर्द, सफेद और सियाह। लेकिन सियाह किस्म जो है इसमें भी चार किस्में बताई गई हैं। आइए देखते हैं उनकी हम तफरीक कैसे करेंगे, एक दूसरे से फर्क कैसे करेंगे। ये आपके सामने तो पहले से ही सियाह है। इसमें पहली किस्म जो होती है, इसका टुकड़ा अगर आप आग पर रखें तो गर्म होकर चटक जाएगा, उसी पर उछलने लगता है और उससे आवाज होती है। दूसरी जो चीज है अबरक की, उसके अंदर आग में डालने पर उसको वहीं पर घूमने लगता है, राउंड राउंड घूमते रहता है। तीसरी, जब आग में रखें तो जलकर खत्म हो जाता है, यानी वो रहता है नहीं, जैसे धुआं हो गया, भस्म हो गया, वैसा हो जाता है। और चौथी जो है, जब आग पर रखें तो कुछ नहीं होता, ना कोई आवाज आती है, ना उसमें कोई चटक पैदा होती है, ना उछलता है, ना चक्कर होता है, ना खत्म होता है। ये चौथी किस्म जो है इसमें बिल्कुल आवाज पैदा नहीं होती। चौथी किस्म जो है वही कुश्ता बनाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। ये है उसकी तारीफ, इसकी पहचान यही है कि किससे आप बेहतर कुश्ता बना सकते हैं। वैसे तो कुश्ता तमाम किस्म की चीजों से, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, यमन की हो कि
अंदलुस की हो या हिंदी हो, सबसे बनाया जाता है कुश्ता। लेकिन सबसे अच्छा कुश्ता बनेगा, एक तो हिंदी जो कुछ सियाह अबरक है वो सबसे बेहतर माना जाता है। और उस सियाह अबरक की ये चारों किस्में जो आपको बताई गई है, इसमें से भी ये चीज जिसको आग पर रखने पर कुछ नहीं होता, न कोई आवाज पैदा होती है, न ये चक्कर खाता है, इसमें सबसे बेहतर कुश्ता बनता है। आयुर्वेद में कुश्ता अबरक का बहुत चलन है, बल्कि सबसे ज्यादा अगर कोई कुश्ता आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है तो यही कुश्ता अबरक है। वैद्य हजरात तो इसकी 8 किस्में बताते हैं। असल बात यह है कि कुदरती तौर से पाए जाने वाले अबरक में मुख्तलिफ धात, मसलन मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम वगैरह किस्म की अलग अलग धातुओं के शामिल होने की वजह से अबरक की इतनी सारी रंग बिरंगी किस्में बनती हैं। पहले अबरक की कानें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में थी। आज से 15-20 साल पहले पूरे दुनिया में सबसे पहले नंबर पर हिंदुस्तान था अबरक की पैदावार में। लेकिन आज भी अच्छे मेयार की अबरक जो है, उस सियाह जिससे कुश्ते बनाए जाते हैं, उसकी 60% मिकदार जो है वो भारत में ही पैदा होती है। अबरक की पैदावार में आज सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में जो अबरक पैदा होता है उसका 67% जो है पैदावार यहीं पर होती है। फिर बिहार का नंबर आता है, फिर राजस्थान का मेवाड़ का इलाका है, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक का नंबर आता है। ये है पैदावारी इलाके। हम इसको यहाँ पर देखते हैं। ये अबरक के जो तैयार मार्केट में अवेलेबल है, मैंने ऐसे हमदर्द का ले लिया है, देहलवी का है आपके सामने, ऐसे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। ये अलग अलग किस्में हैं। ये है भारत में कहां कहां अबरक मिलता है, अबरक की कानें कहां पर सबसे ज्यादा, इन इलाकों में अबरक की कानें पाई जाती हैं। और पूरी दुनिया में आप ये अबरक का इलाका है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा चीन में अबरक पैदा होता है। फिर उसके बाद आप इलाके देख रहे हैं, भारत आपको बहुत कम नजर आ रहा है क्योंकि अब पीछे हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में, उसके पूरी रियासतों में, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, अमेरिका, कोरिया, मडगास्कर, यहाँ पे ये मडगास्कर है, कनाडा, इंडिया, बेल्जियम, ब्राजील, ये सारे इलाकों में अबरक पाई जाती है। लेकिन आज नंबर 1 पे चीन है। यहाँ अबरक के कुछ नमूने बताए गए हैं आपको। आप जाने गए होंगे, ये सियाह अबरक है और ये सफ़ेद। लेफ्ट साइड में आपको सफ़ेद, और ये जो है ये सियाह अबरक है। उसकी परतें हैं जो कानों से निकाली गई हैं। ये सुर्ख रंगत का, ये कुछ हरा जैसा है। ये है आमतौर से जो परतें हम देखते हैं, ये बिल्कुल सियाह और सफ़ेद, और ये दोबारा सियाह अबरक की कुछ मोटी मोटी परतें। ये सियाह अबरक है। ये मैंने बताया था किस तरह से कभी कभी बिल्कुल सतह ज़मीन पर ही अबरक की परतें निकल आती हैं। ये अबरक की परतें हैं। ये मडगास्कर का एक वीडियो है जिसमें आपको बताया जा रहा है कैसे अबरक छाना जाता है, बड़े अबरक के टुकड़े, छोटे टुकड़े। अबरक को सनती पैमाने पर ये साफ किया जा रहा है, थैलों में भरा जा रहा है। और इस तरह से पैक होकर वो फिर मुख्तलिफ मुल्कों में बांटा जाता है। आइए अब अबरक के अफ़ाल ख़वास के बारे में गौर करते हैं। अबरक कुश्ते के तौर पर तैयार किया जाता है और हमेशा कुश्ता ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, किसी भी पैथी में इसे कुश्ते के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया है। पहला फेल जो बताया गया है, ये काबिज और हाबिस दम, कब्जियत भी रखता है और हाबिस दम में खून के जरियान को रोकता भी है। ये मुजफ्फिफ है, यानी खुश्की पैदा करता है, जख्मों को खुश्क कर देता है, उनकी रुतूबात को जज्ब कर लेता है। मुगल्लिज़ मनी है, मनी सीमेन को गाढ़ा करता है। मुमसिक है, सूरत इंजाल की तकलीफ में ये इमसाक का काम करता है, रुकावट पैदा करता है। मुकव्ये बाह है, आप देख रहे हैं तीनों खासियतें इसकी, मुगल्लिज़ मनी है, मुमसिक है, मुकव्ये बाह है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि अबरक को बाह के लिए कितना इस्तेमाल किया जाता है। ये नाफे बलगमी अमराज है, खासतौर से रिया में कुश्ते अबरक सियाह ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा फायदेमंद है। कुश्ते अबरक सफेद भी इस्तेमाल करते हैं और खांसी और बलगमी अमराज में इसे इस्तेमाल किया जाता है, दमा के लिए भी बेहतर माना जाता है। ये मुकव्या आम भी है,
इससे हमारे जिस्म कवी होता है। ये दाफे हुम्मा है, बुखार भी उतरता है इससे। ये मुसफ़ी दम भी है, खून की सफाई भी करता है। और मुफत्तित हिसात कुल्लिया व मसाना है, गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़ता है। इन अफ़ाल की बुनियाद पे हम गौर करते हैं कि क्या क्या और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। काबिज नाफे इसाल के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्त और डायरिया की कैफियत हो, पेचिश, डिसेंट्रीज हो, सहाज अमा जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करते हैं, बार बार दस्त और इसहाल की शिकायत रहती है, हर खाने के बाद इसहाल की जरूरत महसूस होती है। इस्तिरखाए लिस्सा में भी जब मसोड़े जो है वो ढीले हो, उनमें से खून भी आता हो, तो ऐसे में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बेहतरीन हाबिस दम भी है। हाबिस दम होने की हैसियत से इसे जरियान दम की कोई भी कैफियत, कसरत हैज हो, खूनी बवासीर हो, लिस्सा दामिया हो, मसोड़ों से खून आता हो, रुआफ हो, नक्सीर, नाक से खून आता हो, बौलुद्दम, पेशाब में खून जाता हो, हर एक कंडीशन में से हाबिस दम की हैसियत से हम इस कुश्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुजफ्फिफ है, इसीलिए सालानुर रहम, जख्म व कुरूह मुताफिना में इसे इस्तेमाल करते हैं। इवन ज़रूरन भी इस्तेमाल किया जाता है। मुगलिज़ मनी, मुमसिक और मुकव्वे बा होने की हैसियत से सूरत इंजाल, रिक्कत मनी, ज़ौफ़ बा और मुख्तलिफ जिनसी अमराज में से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाफे बलगमी अमराज होने की वजह से सुरफा, काली खांसी जिसे कहा जाता है, हुपिंग कफ, नजला जुकाम में इसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल की कोई भी कैफियत हो, उसमें बलगम आता हो या खुश्क खांसी हो, हर सूरत में ये जो काली खांसी की तकलीफ है, ये भी एक खुश्क खांसी की तकलीफ है। ज़िकुन नफस में दमा की कैफियत यानी ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट भी है, इसके अंदर दमा, सांस की जो तंगी है वो भी दूर हो जाती है इससे। तपे दिक में भी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि दाफे हुम्मा भी है। दाफे हुम्मा होने की हैसियत से मुख्तलिफ किस्म के बुखार में, खुसूसन दमवी बुखार जैसे सरसाम, तपे दिक, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुसफ़ियत दम होने के ऐसे अमराज फसाद दम, बुसूर की कैफियत, जरब हिक्का है, फोड़े फुंसियां हैं, कुरूह मुताफिना ऐसे जख्म है जिसके अंदर पस हो गया है, खराब हो गए हैं, तो उनमें भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दमवी बुखार में भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुफत्तित हिसात कुल्लिया होने की हैसियत से हिसात कुल्लिया के नुस्खों में इससे शामिल किया जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर नुस्खे मौजूद हैं, इसलिए मुफत्तित हिसात के तौर पर अबरक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। जिमादन, चाहे वो कुरूह में हो, जरब हिक्का की सूरत में हो, या जले हुए हरा को सलक, जब बर्न की तकलीफ हो जाती है, जब आदमी जल जाता है किसी चीज से, तो ऐसे जख्मों पर, जले हुए जख्मों पर इसे हम जिमादन इस्तेमाल कर सकते हैं। अबरक के कुछ नुस्खे यहाँ पर दिए गए हैं, तराकीब उसकी। इसको पीस कर अंडे की सफेदी में मिलाकर आग से जले हुए उस पर लगाते हैं। तर वो खुश्क खुजली और जुजामी जख्म जो होते हैं ना, लेप्रोसी में जो जख्म हो जाते हैं, उस पर भी इसका लगाना फायदेमंद है। जिल्द के सियाह निशानात, किसी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, दाग धब्बे पड़ गए हैं, तो ऐसी जगह पर हम अबरक का लेप इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसे मिटा देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। एहतियात आप जरूर रखें, अबरक के कुश्ते हो या मुरक्कब, दोनों, या नीचे जो हमने नुस्खे जो बताए, इन सब सूरतों में तजुर्बाकार हकीम और मुस्तनद हकीम का मशवरा ले ले, और जो मेयारी कंपनियां हैं, तैयार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो दवाएं तैयार करती हैं, उनके ही कुश्ते इस्तेमाल करें। अबरक का मिजाज सर्द खुश्क दर्जे दुवम बताया गया है, बाज ने सर्द अव्वल दर्जे में और खुश्क दुवम दर्जे में बताया है, और कुछ हुक्मा ने सर्द दुवम और खुश्क तीसरे दर्जे में बताया है। अबरक के मिजाज के बारे में काफी अख्तलाफ है। कुश्ते अबरक का जो मिकदार खुराक बताई गई है वो 125 मिलीग्राम है, बहुत कम मिकदार है, इसका भी ख्याल रहे। कुश्ते बहुत कम मिकदार में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका नफे खास सुरफा और ज़िकुन नफस के लिए इसका इस्तेमाल है। ज़िकुन नफस एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा जिसे कहा जाता है, और सुरफा काली खांसी को कहते हैं। इसमें कुश्ते अबरक सियाह का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। कुश्ते अबरक का मुजर्रत जो है वो गुर्दे व तिहाल के लिए है, इसलिए ऐसे मरीजों में इसका इस्तेमाल करने से पहले उसकी इस्लाह कर लें या फिर दूसरा बदल इस्तेमाल करें। मुस्ले के तौर पर इसमें तुख्म करफ्स का इजाफा किया जाता है, और बदल के तौर पर गिले कीमूलिया इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे गिले कीमूलिया जो है, सारे जो खवास है इसका बदल नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हाबिसुद्दम की खुसूसियत जो है, जरियान दम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए गिले कीमूलिया का भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तयाब मुरक्कबात जो है वो कुश्ते अबरक सियाह, कुश्ते अबरक सफेद और हब्बे बुखार। मजीद तहकीकात में हमने कुश्ते अबरक की खासियतें जो, उसका क्लिनिकल इफेक्ट जो है, और किन मरीजों में और किस तरह से इसे काम किया जा सकता है, इसके जो खवास पाए गए हैं वो बताए जा रहे हैं। ये एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस है, खून की नालियों में जो जमावट हो जाती है वो मर्ज जो कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसकी सख्ती भी हो जाती है। ये एंटासिड के तौर पर खासियत पाई गई है। एंटी
डिप्रेशन पाया गया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मुहल्लिल आराम है, एफ्रोडीजिक इफेक्ट तो आप जानते ही हैं, वो तबाह के लिए बहुत अच्छा रहा है। इसमें कार्डियोटॉनिक इफेक्ट भी पाया गया है और सेल रीजनरेटर यानी बहुत सारे जो जख्म वगैरह में जो बर्बाद हो जाते हैं टिश्यूज और खुलिये, उनको वापस ये जनरेट कर सकता है। हार्ट टॉनिक है, जनरल टॉनिक है, ये सारी खुसूसियतें जो है वो आपको बताई जा सकती है कि किस तरह से कुश्ते अबरक सियाह हो या सफेद हो, ये खासियतें पाई गई हैं।